नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्याकांड के आरोपियों के कोर्ट में पेशी से जुड़ी खबर, जिला कोर्ट में आरोपियों को पेश किया गया है, आरोपियों की पेशी हुई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। और हत्याकांड के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। सोनम की तफ्तीश में जिस तरीके से राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। हत्याकांड के आरोपियों की कोर्ट में पेशी की गई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हत्याकांड के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है और जिला कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्याकांड के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है, ये बड़ी खबर है। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की टीम जो है वो आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंची है। कोर्ट में आरोपियों को पेश किया गया है और कस्टडी में जो है लेने की बात कही गई है। ये बड़ी खबर है जिस तरीके से राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हत्याकांड के आरोपियों के कोर्ट में पेशी, जिला कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर जो है इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। हत्याकांड के आरोपियों के कोर्ट में पेशी हुई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हत्याकांड के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। ये बड़ी खबर जिस तरीके से राजा रघुवंशी की मेघालय में हत्या कर दी गई थी और राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ने ही इस पूरी साजिश को रचा। अपने प्रेमी के साथ मिलकर सोनम ने इस पूरी साजिश को रचा और अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी और खाई में शव को फेंक दिया। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला था, जिसको लेकर लगातार मेघालय पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही थी और सोनम की तलाश की जा रही थी। और लगातार परिवार ये दुआएं कर रहा था कि जिस तरीके से बेटे की मृत्यु तो हो गई है लेकिन बहू बच जाए, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से मोड़ लेगी और हकीकत कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आएगी कि बहू ही कातिल निकलेगी। लेकिन दूसरी ओर अगर लड़की के पिता को लेकर बात करें तो लड़की के पिता फिलहाल जो है वो ये मानने से इनकार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेघालय पुलिस के द्वारा जो है झूठी कहानी रची गई है, झूठी कहानी बताई गई है, मेरी बेटी बेकसूर है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को, इस पूरी हत्या की गुत्थी को सुलझाया है, परत दर परत एक एक कैरेक्टर जो है वो निकलकर सामने आए। जिस तरीके से अगर सोनम की गिरफ्तारी को लेकर बात करें तो सोनम को सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से जो है पकड़ा गया। इसके बाद सोनम के आशिक, उसके प्रेमी राज को गिरफ्तार किया गया। इस बीच हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। वर्षा शाही हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और कुलभूषण मेरे सहयोगी जुड़े हैं। कुलभूषण, सबसे पहले मैं आपसे कुछ अपडेट्स चाहूंगा। इस वक्त अगर बात की जाए इस पूरे हत्याकांड को लेकर तो फिलहाल क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही हैं, क्योंकि जो सोनम के पिता हैं वो बार बार इनकार करते नजर आ रहे हैं। सोनम के पिता ये कह रहे हैं कि मेघालय पुलिस एक कहानी गढ़ रही है, मेरी बेटी बेकसूर है। देखिए, राजा रघुवंशी की हत्या मामले पर अगर बात की जाए तो अभी इंदौर की जिला अदालत पे आरोपियों को पेश किया गया है। हालांकि अब से कुछ ही देर पहले जो है तीनों आरोपियों को अस्पताल लेकर पहुंची थे क्राइम ब्रांच की टीम, और अस्पताल में जो है तीनों आरोपियों का चेकअप हुआ, उसके बाद जिला अदालत पे पेश किया गया। फिलहाल जो है क्राइम ब्रांच की टीम अभी आरोपियों की पूछताछ के साथ रिमांड की अवधि जो है यहाँ पर मांगी जाएगी। तकरीबन 4 से 6 दिन की ये रिमांड मांगी जाएगी, जिसमें अलग अलग लोकेशन पर इन आरोपियों को ले जाया जाएगा और इनसे पूछताछ की जाएगी। सोनम से भी पूछताछ की जाएगी और सोनम के साथ साथ जो अन्य 5 आरोपी हैं जिनकी अलग अलग जिलों और राज्यों से गिरफ्तारी हुई है, जैसे ललितपुर उत्तर प्रदेश से एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, सागर के बीना से एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। तो इन आरोपियों को जिला कोर्ट में पेश करने के बाद इन्हें रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड के दौरान कई कुछ बड़े खुलासे जो है इस मामले में हो सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने निकल के आ रही है कि सोनम ने जो ये पूरी साजिश है और जो राजा रघुवंशी की हत्या का षड्यंत्र रचा था, वो शादी के पहले ही जो है प्री प्लानिंग कर ली गई थी कि कैसे शादी होने के बाद सोनम राजा रघुवंशी को मेघालय लेकर पहुंचेगी, वहां पे अपने 2 साथियों को इंदौर से बुलाएगी और
द्वारा राजा जी, ठीक है। रघुवंशी की हत्या करवाई गई। ठीक हालांकि है, इस कुलभूषण पूरे मैं आपके पास आऊंगा, मैं लौटूंगा आपके पास, वर्षा मैं आपके पास भी लौटूंगा, कुछ जानकारियां आप लोगों को सुनूंगा मैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी आनंद कुमार जी जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर। सर, जिस तरीके से इस पूरे केस को आपने देखा, अगर इस केस को देखा जाए, पहली नजर में आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर सोनम ने पूरी प्लानिंग की थी, दूसरे प्रदेश गई ताकि दो प्रदेशों के बीच डिस्प्यूट मामला हो जाए और उसे आसानी हो भागने में, उसे समय मिल जाए भागने के लिए? देखिए, जो भी घटना घटी है वो अपने आप में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। मैं समझता हूं कि इस घटना से एक बात समझ में आती है कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर बचाव का कोई रास्ता नहीं रहता। जिनके ऊपर हम पूरा विश्वास करते हैं, यदि वही विश्वासघात करना शुरू कर दें तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं। पर जहां तक अभी इन्वेस्टिगेशन होना है, बातें सामने आएंगी, परंतु अभी तक मैं जो समझ पाया हूं कि जो राज कुशवाहा, उसके साथ इनके कुछ संबंध रहे हैं जी। और उनके कारण से इन्होंने जो है मिलकर के हत्या की है। अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं कि राज कुशवाहा स्वयं इस बच्ची को ब्लैकमेल करता हो, सोनम को ब्लैकमेल करता हो, उसने प्रेशराइज किया हो, उसने ब्लैकमेल करने का उसको धमकी दी हो कि मेरे पास बाई चांस यदि उसके पास फोटोग्राफ है और भी कुछ है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है वो उसके हाथ में टूल बन गई हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि यदि उसके संबंध रहे हैं और वो चाहती थी तो राज कुशवाहा को तो प्रेशर में आकर के शादी कर ली और अब जो है ये स्थिति बनी कि दोनों मिलकर के राजा को दूर करना चाहते थे, क्योंकि जेवर लेकर के वहां पर जाना इतनी दूर, ये बात समझ में नहीं आती। और ये तभी संभव है कि यदि आपकी नजर पहले से आपने प्लानिंग की हुई है, आप धन दौलत या जेवरात या जो भी कुछ है वो अपने कब्जे में करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब से राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने सीबीआई की जांच की डिमांड की, तब से शायद ये लोग प्रेशर में आ गए। इनको लगने लगा अब जो है इनका खेल खुल जाएगा, ये जो है अब ज्यादा बच नहीं पाएंगे। ये कोशिश कर रहे थे कि बांग्लादेश चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, जो भी इस ढंग का कुछ खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि वहां शिलोंग में हुआ था, शायद वहां की लोकल पुलिस को भी इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा होगा, परंतु जब सीबीआई इंक्वायरी का प्रेशर पड़ा है तो लोकल पुलिस ने भी जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और ये लोग भी घबराए और घबरा करके जब कुछ समझ में नहीं आया तो गाजीपुर में जाकर के उसने वहां पुलिस को, अपने भाई को इन्फॉर्म किया जैसा पता लगा है, और उसके आधार पर ये स्थिति बनी। तो खैर जो भी इस परिस्थितियां बनती है, इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से आगे पता लगेगा क्या स्थिति है, परंतु ये निश्चित है कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का जो दौर चल रहा है और इसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं और कोर्ट जो है इसको लीगल कवरेज दे रहा है और सरकार भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसके दुष्परिणाम हम लोगों को, हमारे समाज को, बिल्कुल बिल्कुल आनंद जी, सर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, इसके दुष्परिणाम जो है वो लगातार समाज में देखने को मिल रहे हैं और ऐसे कई मामले जो हैं वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। मेरी सहयोगी वर्षा भी लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनका रुख करूंगा मैं। वर्षा, मैं आपसे कुछ जानकारियां चाहूंगा। अगर बात सोनम को लेकर की जाए, किस तरीके से सोनम गाजीपुर पहुंचती है, उसके बाद गाजीपुर से गिरफ्तारी होती है, क्या इन्फॉर्मेशन इसको लेकर है आपके पास? तरीके से सोनम रात में 3 बजे गाजीपुर के एक ढाबा पर बताया जा रहा है कि सोनम वहां पर पहुंची और वहां पर ढाबे में जो व्यक्ति था उससे फ़ोन मांगती हैं, फ़ोन मांगकर अपने भाई के पास कॉल करती हैं, जानकारी देती हैं। भाई जिस तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी देता है कि गाजीपुर में, उसमें कई बातें कही जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है परिवार की तरफ से कि बेटी बेकसूर है, वहाँ तक पहुँची है, लेकिन अभी जब पूछताछ होगी, जब पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और शिलोंग पुलिस पहुंचेगी और पूछताछ जारी होगी तो बहुत सारी
चीज़ें निकलकर सामने आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से अब गुत्थियां सुलझती जा रही हैं इस मामले में 3 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई हैं। जिस तरीके से ये पूरी जो गुत्थियां हैं वो सुलझ चुकी हैं, जाहिर सी बात है सोनम के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि सोनम अपने आप को उस समय तक अभी तक भी वो बेकसूर ही मानती है। वो लगातार ये कह रही है कि उसका अपहरण किया गया है और अपहरण करने के बाद वो गाजीपुर पहुंची, लेकिन ये मामला आखिर क्या है, किस तरीके से इस मामले पर भी चीज़ें होती हैं, पूछताछ होती हैं, क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि CHC सेंटर अभी सोनम को रखा गया है और पुलिस आने का इंतजार किया जा रहा है। इंतजार खत्म होने के बाद केवल पूछताछ होगी और पूछताछ में बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, कई क्योंकि परतें जिस तरीके खुलना से अभी मेघालय बाकी जाना है। हुआ, जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी, कई और परतें खुलती हुई नजर आएंगी। जिस तरीके से आनंद सर ने भी जिक्र किया, सर मैं आपका रुख एक बार फिर से करूंगा, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि अभी और भी कई चीजें, कई परतें इस पूरे केस में खुलती नजर आएंगी, लेकिन सर जिस तरीके से इस पूरे केस को हम देखें तो क्या आपको लगता है कि जो सोनम है वो कसूरवार है? क्योंकि जिस तरीके से उसका गाजीपुर पहुंचना, उसका ये कहना कि मेरा अपहरण किया गया था, लेकिन सर एक थ्योरी ये भी निकलकर सामने आई थी कि जब राजा रघुवंशी और सोनम हनीमून के लिए इंदौर से मध्य प्रदेश से निकले थे मेघालय के लिए, तो उसने फोर्स किया था राजा को कि आप सोने की चेन पहन कर चलो, तो उसे इससे भी कनेक्ट किया जा रहा है ताकि उस सोने की चेन को लेकर वो जा सके, या जो हत्यारों को हायर किया गया है उन हत्यारों को उससे भुगतान किया जा सके। आनंद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ जी जी तो सवाल रिपीट करेंगे? जी जी बिल्कुल सर। सर मैंने सवाल ये किया कि जिस तरीके से इस पूरी थ्योरी को हम देख रहे हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पर सोनम कसूरवार है, क्योंकि जिस तरीके से गाजीपुर पहुंचना, उसका हथियारों को हायर करना, जिस तरीके से एक थ्योरी और निकलकर सामने आई थी कि जब राजा रघुवंशी और सोनम हनीमून के लिए इंदौर से निकले थे तो सोनम ने राजा से इंजिस्ट किया था, उससे कहा था कि आप सोने की चेन पहन कर चलो, और अब उसे इस थ्योरी के तौर पर देखा जा रहा है इसलिए सोने की चेन पहनाई गई ताकि जिन हथियारों को हायर किया गया है उनका भुगतान किया जा सके उस चेन के माध्यम से। अभी तो यह है कि जी आगे जो पूछताछ होगी जी, और पूछताछ के बाद सभी और जो भी घटनास्थल का निरीक्षण भी किया जाना है, वहां जो लोग होंगे उनसे भी पता लगाना है, तो पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जी सारी चीजें खुल करके सामने आएंगी। हो सकता है हायर किए गए हों, हो सकता है यही लोग हों, हो सकता है दूसरे लोग भी, वहां के लोकल लोग साथ में लिए गए हों। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे पूछताछ होगी और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से भी आगे होना है, तो उसके आधार पर ये कड़ियां जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और वो जो है सामने आती जाएंगी। अभी इस समय कुछ कहना वो प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि जो भी कुछ पता लगा है वो सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा है। जो भी कुछ पता लगा है कंट्राडिक्टरी है, कई लोग कुछ कह रहे हैं, कई लोग कुछ कह रहे हैं, तो वो सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आ पाएंगी और तभी इसके विषय में सही रूप में कुछ कहा जा सकता। पर हाँ, ये निश्चित है कि जिस ढंग से राज कुशवाहा और ये जो दो लोग और हैं उनके साथ जिस ढंग का इनका संबंध रहा, या वो लोग आए वहां पर या देखे गए वहां पर, जो टूरिस्ट गाइड जो था उसने भी जो कुछ बताने की कोशिश की, तो उन सारी चीजों से कहीं ना कहीं राज कुशवाहा और ये जो लोग हैं उनके साथ ये संबंध जुड़ता है। स्वयं इनका सोनम का कितना रोल है उसमें, स्वयं वो कितना जुड़ी हुई है, वो जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ता जाएगा, जैसे पूछताछ होगी इनसे भी, दूसरे लोगों से भी, और जितनी जो इधर उधर कड़ियां हैं वो जैसे जुड़ती जाएंगी, वैसे ही उसके बारे में पता लगता जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। कुलभूषण, दूसरी ओर अगर जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए, जहां परिवार यानी कि राजा का परिवार लगातार ये कहता जा रहा है कि हमें न्याय चाहिए, लेकिन दूसरी ओर यहां पर कुलभूषण, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? तो लगता है कि किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं, मैं दर्शकों तक जानकारी पहुंचा दें। जहां राजा हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजा हत्याकांड में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजा हत्याकांड में अब तक 5 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे हत्याकांड में हो चुकी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में अब तक हो चुकी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सोनम की गिरफ्तारी हुई थी और अब एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, यानी कि कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और रुक करेंगे, हमारी सहयोगी वर्षा लगातार बनी हुई है। वर्षा, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, किस तरीके से इस 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया गया और कहां से इसे गिरफ्तार किया गया? देखिए, जिस तरीके से लगातार जब सोनम की गिरफ्तारी हुई थी और जब ट्वीट आया था शिलांग पुलिस की तरफ से, तो उसमें भी एक आरोपी की बात बताई जा रही थी कि एक आरोपी अभी बाकी है जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो उस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और ये साफ तरीके से देखा जा रहा है कि सोनम से तो पूछताछ होगी, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश पुलिस हो, चाहे वो शिलांग पुलिस हो, जिस तरीके से हर जगह हर राज्यों में तैनाती करके और जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारी की जा रही है, तो इस मामले में तेजी भी दिखाई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से ये हत्या हुई है, हत्या में किस तरीके की साजिश रही है और किस तरीके से सोनम से लेकर इन सभी 4 आरोपियों को क्या क्या पता है, किस तरीके से इन्होंने साजिश रची है, उन सब पर अब पूछताछ होने की बात हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस अब, क्योंकि थोड़ी देर में ये भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भी पूछताछ सोनम से कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची। क्योंकि ये जिस तरीके से अगर हम बात करें मेघालय शिलांग की और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की, तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और अगर इस डिस्टेंस में सोनम गाजीपुर आती है तो एक बड़ी गुत्थी जो है वो सुलझने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से इतने दूर का ट्रैवल आपने कैसे किया, 17 दिन कहाँ गायब रही, कैसे आप यहाँ पहुँची, इन सब चीज़ों को लेकर सोनम से पूछताछ हो रही है और पूछताछ में कई चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, जिसमें सोनम की तरफ से ये बात कहा जा रहा है, सूत्रों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि सोनम लगातार ये बात कह रही है कि उनको अगवा किया गया था और अगवा करके यहाँ लाया गया है और जिस तरीके से लूटपाट की घटना हुई है उन लोगों के साथ, ये कई कड़ियां अब निकलते जा रही हैं सोनम के मुंह से। सोनम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लूटपाट हुई है उनके साथ, दूसरा उनको अगवा करके गाड़ी में बंद करके लाया गया है, किसी एक कमरे में बंद करके रखा गया था और गाजीपुर के उस काशी ढाबे के पास लाकर छोड़ दिया गया है। तो सोचिए कि किस तरीके से अब कई कहानियां आ रही हैं इस पूरे किस्से में, क्योंकि कई परतें हैं। जिस तरीके से हत्या हुई, जाहिर सी बात है एक कोई छोटी साजिश नहीं की गई होगी। इतने सारे लोग मिले हुए, 4 लोग, इंदौर के वो लोग जो वहाँ थे, इंदौर के वो कनेक्टिविटी जो सोनम से रही, वो प्रेमी की बात जो लगातार सोनम की जा रही है कि सोनम प्यार करती थी, वो वीडियोस जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, वो शादी की वीडियोस जो हम भी अगर देखें तो शायद हमें लगता है कि सोनम कहीं ना कहीं तो इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि उन वीडियोस में साफ तरीके से दिख रहा था उनकी शादी की नाखुशी। लेकिन परिवार ये कहता है कि परिवार बिल्कुल कह रहा है कि इस शादी से वो खुश थी, मेरे बेटी के साथ साजिश किया जा रहा। तो परिवार का एंगल और सारी वीडियोस और कई सारी थ्योरी जो है वो बनती हुई इस वक्त नजर आ रही है। जिस तरीके से जब से सोनम की गिरफ्तारी हुई है, कई थ्योरियां निकलकर सामने आ रही हैं और इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास भी लगातार पुलिस की टीम कर रही है। आनंद सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आनंद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी जी सर, यहाँ पर सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से जाहिर तौर पर आप सिस्टम में रहे हैं, आपने तमाम ऐसे केस अपने कार्यकाल के दौरान भी देखे होंगे, लेकिन अगर बात की जाए इस पूरे हत्याकांड को लेकर तो किस तरीके से आप देखते हैं कि कितनी चुनौतियां यहाँ पर पुलिस के सामने आने वाली है? क्योंकि इस वक्त 3 राज्यों की पुलिस जो है यहाँ पर शामिल होती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश को लेकर बात की जाए, मेघालय को लेकर बात की जाए, उत्तर प्रदेश की पुलिस के इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी इस पूरे केस में है। चलिए, लगता है कि
मेहमान जिससे उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी कुलभूषण का। कुलभूषण, मैं आपका रुक करना चाहूंगा, और जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया है, अगर बात राजा रघुवंशी के परिवार को लेकर करें तो परिवार लगातार एक और न्याय की बात कर रहा है, दूसरी ओर सोनम का परिवार ये कह रहा है कि झूठ बोला जा रहा है, और सोनम भी ये कहती नजर आ रही है कि मेरा अपहरण किया गया था। लेकिन जिस तरीके से ये थ्योरी सामने निकल कर आई है कि उसी ने हथियारों को जो है हायर किया था और मध्य प्रदेश से ही हथियारे गए थे उसके साथ, और उसी ने टिकट करवाया था, और उसके बाद राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई। देखिए, अभी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सोनम भी जो है अभी पुलिस की गिरफ्त में है। जब सोनम से पूछताछ होगी और जो आरोपी हैं 5 आरोपियों से पूछताछ होगी तो उसमें कई बड़े खुलासे, कई ऐसी बड़ी बातें चौंकाने वाली सामने निकल के आएगी कि कैसे जो है सोनम ने ये इस पूरे हत्याकांड को रचा और अपने ही पति को मौत के घाट उतारा। क्योंकि सोनम जो है वो लगातार अपने जो बयान बदलती हुई नजर आ रही है। अभी फिलहाल सोनम ये कह रही है कि उसे अगवा किया गया और उसके पति के तमाम जो जेवर और सोने की चैन है वो लूटी गई है। लेकिन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी, आरोपी इस पे कुछ और बड़े खुलासे कर सकते हैं। फिलहाल अभी इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट में पेश करने के बाद जो है 4 दिन की रिमांड अवधि जो है आरोपियों की मांगी जाएगी, और इस 4 दिन में लगातार जो है आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। लेकिन इसमें जो सोनम रघुवंशी है, जिसका आशिक है, आशिक से जब पूछताछ की जाएगी तो कैसे इस पूरे हत्याकांड को रचा गया है। शादी के पहले से ये अफेयर था, और अफेयर की अगर बात करें तो जो सोनम का लवर था वो पहले सोनम के घर में ही किराए से रहता था, लेकिन 1.5 साल पहले वो घर छोड़ के जा चुका था। और घर छोड़ने के बाद सोनम ने हालांकि अपने घर में ये जानकारी किसी को नहीं दी, लेकिन लगातार सोनम के पिता के जो बयान सामने आ रहे कि सोनम धोखा नहीं दे सकती है। शिलांग की पुलिस, मेघालय की पुलिस जो है एक षड्यंत्र करके सोनम को फंसाती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ राजा रघुवंशी के जो माताजी हैं और जो राजा रघुवंशी के भाई हैं, उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सोनम को भी फांसी की सजा होनी चाहिए अगर सोनम इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। लेकिन अभी फिलहाल जब तक 5 आरोपियों से पूछताछ शुरू नहीं होगी, सोनम से पूछताछ नहीं शुरू होगी, तब तक इसकी जो परतें हैं वो आगे कैसे खुलती हुई नजर आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, पूछताछ के बाद कई बड़े चौंकाने वाले जो है खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं, क्योंकि 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई थी, लेकिन शादी के पहले राजा की मौत पर क्या नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए पूरा। गोविंद। तो सोनम के भाई किस तरीके से जो है मीडिया के सामने कुछ कहने से बचते हुए नजर आए, वो तस्वीरें भी आपने देखी। लगातार जिस तरीके से हमारे सहयोगी जो हैं वो भी अपडेट्स इस तरीके से पहुंचा रहे हैं कि इस पूरे मामले में कई और राज खुलने अभी बाकी हैं, और लगातार जिस तरीके से पुलिस की टीमें पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही हैं, इसको लेकर ये लगातार कहा जा रहा है कि कई परतें जो है इसमें खुलती नजर आएंगी। और डॉक्टर आनंद कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं। आनंद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी सर? जी सर, मैं आपसे इस केस के इन्वेस्टिगेशन को लेकर कुछ सवाल करना चाहूंगा। जिस तरीके से जाहिर तौर पर आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, और जब इस तरीके के जटिल केस जब पुलिस टीम के सामने आते हैं तो उसे हल करने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? नहीं, चलिए, लगता कुछ तकनीकी खामी जिस वजह से आनंद जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वर्षा, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो भी इन्वॉल्व है, लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। वर्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा, किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले में?
देखिए, जिस तरीके से इस मामले में, क्योंकि सोनम की गिरफ्तारी और सोनम जिस जगह से बरामद हुई है वो गाजीपुर का इलाका है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से ये साफ कहा गया है कि सोनम को सुरक्षित रखा गया है सीएचसी सेंटर में। वहां पर उनकी प्राथमिक जांच भी कराएगी कि आखिर सोनम स्वस्थ है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से सोनम की बरामदगी हुई है उसमें ये सुबह कहा जा रहा था कि सोनम अस्वस्थ अवस्था में पाई गई, अचेत अवस्था में सोनम थी। ये पता नहीं चल पा रहा था कि सोनम को यहाँ कैसे लाया गया, कब छोड़ा गया, लेकिन सोनम अभी स्वस्थ हैं, उनकी प्राथमिक जांच भी हो चुकी है। इंतजार है तो केवल उस समय का कि शिलांग पुलिस वहां पहुंचे और जांच पड़ताल लगातार हो और पूछताछ हो। प्राथमिक जो पूछताछ हो रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, ये जानने की कोशिश की जा रही है सोनम से कि आखिर वो कैसे पहुंची, कब उनको कौन यहाँ छोड़कर गया और क्या हुआ था उनके साथ। उसमें कई बातें आ रही है। उसमें ये कहा जा रहा है कि सूत्रों के अनुसार कि ये पूरी साजिश रची गई थी सोनम के लिए, सोनम को अगवा किया गया था, सोनम और उसके पति के साथ लूटपाट हुई थी। ये कई गुत्थियां जो है वो सोनम की तरफ से बताई जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस को। और क्योंकि इंतजार है तो इंदौर बिल्कुल वर्षा, मैं आपका रुख करूंगा, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां राजा हत्याकांड मामले में जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस पूछताछ में सोनम ने खुद को बेगुनाह बताया है और शिलांग से मेरा अपहरण किया गया, ये कहा सोनम ने। मुझे एक कमरे में बंद रखा गया, सोनम का ये बयान सामने आया। उसने कहा कि मुझे एक कमरे में बंद रखा गया। वर्षा, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से जानकारी आप दे रही थी, इस बीच सोनम का ये बयान सामने आता है कि मुझे अगवा किया गया, मुझे एक कमरे में बंद रखा गया। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस अब लगातार पूछताछ कर रही है उसमें सोनम की तरफ से ये साफ कहा जा रहा है कि उसको अगवा किया गया था, एक कमरे में बंद रखा गया था, गाड़ी में उसको भर के गाजीपुर में लाकर छोड़ा गया, काशी होटल के पास जहां पर वो बरामद हुई, जहां से उसने होटल के व्यक्ति से अपने भाई को फ़ोन किया। तो ये पूरी जो साजिश रची गई उसमें अपहरण की बात कही जा रही है, उसमें लूटपाट की बात कही जा रही है, उसमें उसके पति की हत्या करने की बात कही जा रही है। लेकिन ये हत्या क्यों हुई? क्योंकि लूटपाट होने के साथ साथ किस तरीके से उसको लाकर छोड़ दिया गया। लेकिन आखिर इतनी दूर ही क्यों लाकर छोड़ा गया? सोचिए, अगर सोचने वाली बात हम देखें तो मेघालय से उत्तर प्रदेश गाजीपुर का इलाका काफी दूर है और गाजीपुर में जिस तरीके से लाकर छोड़ा गया और जिस तरीके से चीजें हो रही थी और लगातार सोनम की पड़ताल की जा रही थी, खोजा जा रहा था, क्योंकि सोनम ही एक ऐसी चीज़ थी, एक ऐसी कड़ी थी इस पूरे केस में जिसका होना ज़रूरी था, जिसकी बयान ज़रूरी थी, क्योंकि उनकी पत्नी थी राजा की और राजा के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में सोनम को पता था। लेकिन 4 आरोपी जो अभी गिरफ्तार हुए हैं, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले गिरफ्तारी हुई है मध्य प्रदेश के सागर से अनिल कुर्मी की, उनसे भी अभी पूछताछ चालू हो जाएगी। लगातार अब इंदौर पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी। सागर के जिस इलाके से पकड़ा गया है, तो अब पूछताछ काफ़ी ज़्यादा शिकस्त होने वाली है। चाहे इन चारों आरोपियों के साथ साथ सोनम भी क्यों ना हो, इन सभी लोगों से उस तरीके से पूछताछ की जाएगी और हर गुत्थी सुलझेगी, क्योंकि सोनम के ऊपर आरोप इसी बात पर लग रहा है कि उन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। इस तरीके के मर्डर केस सोचिए कि लगातार होते ही जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इससे पहले आपने मेरठ में सुना होगा कि मुस्कान मर्डर केस किस तरीके से साहिल के साथ बिल्कुल वर्षा, बिल्कुल ठीक है, आपने लगातार इस तरीके के मामले जो है वो निकलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल वर्षा और कुलभूषण, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आनंद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, इस बीच बड़ी खबर